हेलो एवरीवन, वेलकम टू कर्मा एजुकेशन। इस वीडियो में आज हम लोग एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिस्कस करेंगे। एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड जो करिकुलम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, इसका मेनली फोकस रहता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन पे, यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, इन सारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया है वहां पे इसका फोकस रहता है, इसीलिए इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच भी बोला जाता है, राइट। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लर्निंग आउटकम क्या होगा, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद एक लर्नर उससे क्या सीख पाएगा, इसको एक्सपेक्ट करना है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है उस पर भी फोकस किया जाता है एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम मॉडल में। लर्निंग प्रोग्रेस को यहाँ पे सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखा जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर लेवल पे या फिर ग्रेड पे उसमें क्या करिकुलम ऐड किया जाएगा, उसका बेस रहेगा प्रीवियस वन। यानी कि क्लास 6 का ज्योग्राफी का सिलेबस क्या रहेगा, करिकुलम में क्या क्या ऐड होगा, उसका बेस रहेगा क्लास 5th स्टैंडर्ड में उसको क्या प्रोवाइड किया गया था। इसका एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है एकेडमिक मॉडल ऑफ करिकुलम। Now the special character of this curriculum, that is expert led instruction, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करिकुलम उस सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है उन्होंने प्रिपेयर करेंगे, राइट। अब जो एक्सपर्ट उसको प्रिपेयर किए हैं वही उसको टीच करेंगे, ऐसा तो नहीं है। एक एक्सपर्ट ने उसको प्रिपेयर किए है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का करिकुलम और उसको इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में देंगे टीचर। अब उस टीचर का अगर वो सब्जेक्ट में वो उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है, तब उनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच करने में या फिर उस सब्जेक्ट का जो इनडेप्थ नॉलेज है वो प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम आएगा। यही है इस करिकुलम मॉडल का प्रॉब्लम कि जो एक्सपर्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर देते हैं, करिकुलम बना देते हैं, अब उसको इंस्ट्रक्शन देना रहता है दूसरे टीचर को। अब वो टीचर अगर उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन उनका है, वो भी एक्सपर्ट है, तब तो वेल एंड गुड। अदरवाइज उस टीचर के लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टीच कराना, इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। दिस मॉडल फोकस ऑन डेप्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज पे फोकस किया गया है। लर्नर के अंदर एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में कैसे क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप किया जाए, इसमें फोकस किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल इज कंटेंट फोकस्ड रिसोर्सेज, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे उस सब्जेक्ट को टीच कराने के लिए एक टीचर को क्या क्या एजुकेशनल मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, रिसोर्स का जरूरत होगा, उसमें भी फोकस किया गया है। नेक्स्ट है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। यहाँ पे हम लोगों को इतना तो पता चल गया है कि ये करिकुलम क्या है ना, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, यानी कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फोकस रहता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू दिस करिकुलम। अब क्या है ना, अलग अलग जो सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का जो इन डेप्थ नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करके जब हम उसके थ्रू रियल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तब उसको इंटरकनेक्टेडनेस बोला जाता है। तो फाइनली व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक और डिसिप्लिन बेस्ड करिकुलम? दीज आर, इसका फोकस रहता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट और डिसिप्लिन पे, इसीलिए इसको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच बोला जाता है। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ लर्निंग आउटकम पे भी इसका फोकस रहता है। फिर है सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन में भी फोकस रहता है कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे सिक्वेंशियली सजाया जाए। फिर है एक्सपर्ट लेड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर किया जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो एक्सपर्ट उसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट इसको प्रिपेयर करते हैं। फिर है डेप्थ नॉलेज पे फोकस किया जाता है, और उसके बाद कंटेंट फोकस रिसोर्स पे फोकस किया गया है, और इसका नेचर है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी, उसका 4th ग्रेड में इसका सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है वो देखेंगे तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स इस करिकुलम का आपको समझ में आ जाएगा। 9th ग्रेड में फिजिकल ज्योग्राफी में क्या रहता है, लैंडफॉर्म आर्ट्स का, क्लाइमेट, वेदर, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर है ग्रेड 10 में
उसी सब्जेक्ट में फिजिकल ज्योग्राफी के साथ रीजनल ज्योग्राफी एड ऑन होता है और इंटर रिलेशन भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। फिर ग्रेड 11 में क्या होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक रीजन, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, फिर रीजनल ज्योग्राफी, फिर उसके साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऐड हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है, सीक्वेंशियल प्रोग्रेशन हो रहा है। फिर है ग्रेड 12 में इंटीग्रेशन ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पे इंटरकनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर डिसिप्लिन लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि जो अभी अभी हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स है इस करिकुलम का, उसी को हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है एक एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको और डिटेल में समझ में आ गया होगा कि ये करिकुलम मॉडल का मतलब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। मैं जरूर ट्राई करूंगी ऐसे ब्रीफ डिस्कशन वाला वीडियो लेके आने का। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर के लिए वीडियो चाहिए तो ये राइट साइड वाला प्लेलिस्ट देखिए, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है वो भी 1 मिनट के अंदर, तो ये लेफ्ट साइड वाला वीडियो का प्लेलिस्ट देखिए। थैंक यू।